गुड मॉर्निंग ऑल। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए अभी। ठीक ना? ये नहीं है कि नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए मेहनत कर किया जा रहा है। ठीक ना? तो आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी हेल्थ अच्छा है। तो कल हम लोग पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे कल? एक ही पढ़े थे। हेल्थ प्लानिंग का स्टेप्स पढ़ रहे थे, जिसमें एक ही स्टेप्स पढ़े थे। 7 स्टेप्स लिखाया था, मैंने लिस्ट आउट किया था, जिसमें से एक ही पढ़ पाए थे कल। असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स। उसके बाद स्टेप सेकेंड हेडिंग डाल के छोड़ दिए थे। ठीक ना? सेटिंग हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज। ये हम कल हेडिंग डाल के छोड़ दिए थे। और यहाँ तक कि कल आप लोग को फर्स्ट जो पढ़ाया था, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट पढ़ाया था, नीड्स, हेल्थ नीड्स। तो उसमें शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। आई थिंक क्लियर हो जाएगा सबको। अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। आज का टॉपिक आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे और फास्ट फास्ट लिखेंगे, तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी भी आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है? चलिए अभी पढ़ेंगे। हेडिंग तो डाला हुआ है, आप लोग भी शायद हेडिंग डाल चुके होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, डेफिनेशन। ठीक है, लिखिए। आफ्टर आफ्टर आइडेंटिफाई द हेल्थ नीड्स, health needs the, आई थिंक आप सब लोग को दिख रहा होगा। The next step is to set the next step is to set clear objective and priorities. Use them priorities then based on urgency, comma, accessibility and impact. ठीक है? Ensure that
necessary ensure that resources are directly directed towards the most pressing health issue. Health issue. हेल्थ इश्यूज लिख दीजिए। चलिए इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब हम हेल्थ नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक ना, तो जब हमारा नेक्स्ट स्टेप सेट होता है, और किस चीज़ के लिए सेट होता है, तो क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटी के लिए सेट होता है। इसके आधार पे अर्जेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड इम्पैक्ट, मतलब किसका प्रभाव पड़ा, क्या व्यवस्था किया गया है, और किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक ना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस यह जो हमारा इंश्योर करता है किस चीज़ को, रिसोर्सेज आर डायरेक्टली टुवर्ड्स द मोस्ट प्रेशियस हेल्थ इशू। प्रेशियस मतलब जो गंभीर बीमारियां होता है, हेल्थ इशू होती है, गंभीर हेल्थ इशू, उसके लिए क्या क्या होता है, डायरेक्टेड होता है, उसके डायरेक्टेड टुवर्ड्स होता है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, तो वो डायरेक्टली होता है इसके, तो उस रिसोर्सेस के डायरेक्टली होता है। मतलब कोई मान लेते हैं कि कोविड ही आया था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि उसके रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस हमको मिल रहा था उसको हम लोग यूज कर रहे थे, तो क्या हो गया था, डायरेक्टली यूज हो रहा था, ये नहीं कि कोई चीज आया उसमें चेंजिंग किया, ये किया वो किया, नहीं, जो भी चीज पता चल रहा था उसको डायरेक्टली यूज किया जा रहा था, ठीक ना। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ ऑब्जेक्टिव, मतलब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गुड हेल्थ ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो इसको हम कल बताए थे, इसको हम स्मार्ट से डिनोट करते हैं, ठीक ना, किस चीज से, स्मार्ट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये यहाँ से मिटा देते हैं। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। गुड हेल्थ ऑब्जेक्टिव का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये चीज हम लिखेंगे, किससे डिनोट किए होते हैं, स्मार्ट, एस एम ए आर टी, ठीक ना। एस से लिखिए स्पेसिफिक, क्या होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव हम जब सेट करते हैं तो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हम इस चीज के लिए सेट किए हैं, इस चीज को प्राप्त करना है, ये गोल सेट किए हैं, ये चीज हमको ऐसे किसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो जैसे पटना जाना है तो मुझे यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर, हाजीपुर से पटना जाना पड़ेगा, ये है हमारा स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया, ठीक ना। किसी को बताएंगे यहाँ से आप यहाँ चले जाइए, यहाँ से यहाँ चले जाइए, तो उसी तरह किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम एक डायरेक्शन सेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि पहले ये काम करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, इसके बाद ऐसे करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम उस गोल को अचीव कर लेंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ये नहीं कि गोल सेट कर लिए और उसका कुछ भी
स्पेसिफिक नहीं है, ठीक ना। तो लिखिए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक में क्या होना चाहिए, तो लिखिए क्लियर डिफाइनिंग व्हाट नीड टू बी अचीव्ड, क्लियरली define what needs to be achieved, to be achieved। मतलब वो कौन सी जरूरत है, क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि क्या चीज की जरूरत है जिससे हमको कुछ गोल अचीव कर लें, उस गोल को हम अचीव कर लें। एम से लिखिए मेजरेबल, जो भी हम स्पेसिफिक मतलब नीड्स लिए हैं, जो भी चीज कर रहे हैं वो मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए, क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्या इतना काम हो गया है, इतना और करेंगे तो इस चीज तक पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि कुछ काम कुछ और करना है कुछ और हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना। दूसरा हेडिंग के लिए मेजरेबल, एम से मेजरेबल होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें क्या होना चाहिए मेजरेबल में, लिखिए इसमें प्रोसेस शुड बी, ए से लिखिए, ए से क्या होगा अचीवेबल, अचीवेबल से अचीवेबल में क्या होगा, इट शुड बी, इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक विद इन। अच्छा एक चीज और, अगर कहीं हम सी ऑब्लिक आई एन लिखें तो इसका मतलब होता है विद इन, ठीक ना। अगर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा विथ इन, ठीक ना, विद इन अवेलेबल रिसोर्सेस, 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 ठीक है। ठीक, आर से लिखिए रिलेवेंट। अच्छा अचीवेबल का मतलब है इट शुड बी रियलिस्टिक, मतलब जो काम हम जो जिस गोल को अचीव कर रहे हैं उसमें जो भी हम स्पेसिफिक सेट किए हैं और उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लेते हैं, ये नहीं कि हम कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको डेंगू का सॉरी टीबी का नहीं होने से बचाने का वैक्सीन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोरोना का वैक्सीन ही का लगाना जरूरी है क्योंकि वो स्पेसिफिक होगा, ठीक ना। तो ये हमारा वैसा होना चाहिए, शुड बी रियलिस्टिक, उससे रिलेटेड होना चाहिए, विद इन अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक ना। रिलेवेंट, रिलेवेंट में भी वही आ जाएगा कि उससे रिलेटेड होना चाहिए, नहीं कि हम कर रहे हैं कुछ काम और जैसे अभी एग्जाम्पल बताए हैं कि कर रहे हैं कोरोना का इलाज, मेडिसिन दे रहे हैं आपका इसका टीबी का, ऐसा
नहीं होना चाहिए, जो हो है वो चीज का ही रिलेवेंट होना चाहिए, उसी चीज से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें लिखिए मस्ट, मस्ट एड्रेस द आइडेंटिफाई आइडेंटिटी आइडेंटिफाइड लिख लीजिए, आइडेंटिफाइड हेल्थ आइडेंटिफाइड हेल्थ प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफाइड हेल्थ टी से क्या होगा, टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड बोलिए या टाइम बाउंडेड। अच्छा एक चीज और, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि टीबी का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि टीबी का कोर्स होता है, अगर फर्स्ट टाइम किसी को टीबी हुआ है तो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है कि 6 मंथ तक उसको कंटिन्यूअस दवा खाना पड़ेगा, और एक बार दवा खा लिए बीच में छोड़ दिए फिर से टीबी हो गया तो 9 मंथ दवा खाना पड़ेगा, ऐसे कुछ कोर्स होते हैं, ठीक ना। अच्छा अगर क्या हुआ कि अगर टीबी हुआ है और उसका टाइम बाउंड बांध लिया गया है कि हाँ इतना दिन तक आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो टाइम बाउंडेड है तो उसको उतना ही दिन तक आपको करना ही करना, डेडलाइन कि हाँ 9 मंथ मतलब 9 मंथ दवा खाना ही खाना है, बीच में आप गैप नहीं कर सकते, 1-2 मंथ के लिए गैप नहीं कर सकते हैं, दवा नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये टाइम बाउंडेड होना चाहिए। हाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई घर ली कोई इंजीनियर है किसी घर को बनाने के लिए टाइम फिक्स कर देता है, हाँ इस घर को मैं इतना दिन में इतना से इतना 1 साल में या 1 से 2 साल में कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक ना, उसी को हम बोलेंगे टाइम बाउंडेड। तो लिखिए इट शुड हैव अ डेडलाइन फॉर completion, it should be it it should it should have been, it should have a deadline, deadline deadline for completion, एक डेडलाइन फिक्स होना चाहिए किसी भी काम को समाप्त करने के लिए। अभी ये कंप्लीट हो गया आपका स्मार्ट। अभी आपको पढ़ना है क्या चीज, प्रायोरिटीज ऑफ हेल्थ, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हेल्थ इशू। नेक्स्ट हेडिंग करिए इसी के अंदर, मतलब स्टेप सेकंड के अंदर ही। एक मिनट, सॉरी। चलिए नेक्स्ट लिखिए प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हेल्थ इशू। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हेल्थ इश्यूज
मतलब जो हेल्थ इशू हुआ है उसको प्रायोरिटाइज करना है, मतलब किसका ट्रीटमेंट पहले करेंगे, किसका ट्रीटमेंट। सिंस हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए सिंस रिसोर्सेस आर लिमिटेड लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज आर हमारे पास लिमिटेड है तो उसके लिए क्या करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम मस्ट बी प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन, इसमें लिखिए लिमिटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स must be prioritized based on किसके आधार पे, तो इसमें डालिए किसके आधार पे होना चाहिए, डिजीज बर्डन। सॉरी, डिजीज बर्डन, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है, वल्नरेबल ऑफ रिसोर्सेस, सॉरी vulnerability of vulnerability of resources। थर्ड नंबर में लिखिए एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। देखिए डिजीज बर्डन क्या होता है, ले लेते हैं, जैसे क्या होता है डिजीज बर्डन, कंडीशन कॉजिंग हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें हाई मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बर्डन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ट्यूबरकुलोसिस और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मदर्स जिस जो क्या होते हैं डिलीवरी के टाइम पे जिस मदर का मतलब मदर का डेथ हो जाता है उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक ना। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी डेथ हो जाता है, अगर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हमें कोर्स के अनुसार अगर नहीं लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उस डिजीज के प्रति मेडिसिन क्या हो जाते हैं हमारे रेसिस्टेंट हो जाते हैं, जिसको खाने से ठीक नहीं होता है और क्या हो जाता है वो हमारे लिए बर्डन बन जाता है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, फोकस करते हैं इसमें हाई रिस्क ग्रुप को। हाई रिस्क ग्रुप को वल्नरेबिलिटी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, वल्नरेबल ग्रुप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये इसमें हम फोकस करते हैं किसके, हाई रिस्क ग्रुप को फोकस करते हैं। हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन सा होता है, जैसे इन्फेंट्स हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया और एल्डरली हो गया, जो वल्नरेबल ग्रुप के अंदर आते हैं, तो इसमें हाई रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, किसी भी डिजीज को होने का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक। अवेलेबिलिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, तो हम इसमें देखते हैं फाइंडिंग करते हैं, ठीक ना, पता लगाते हैं फंडिंग्स का, मतलब क्या फंडिंग्स अवेलेबल है हमारे पास क्या नहीं है। पर्सनल्स का मतलब जो हमारे पास स्टाफ है वो ठीक से काम कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स का, मतलब जहाँ पे हमको काम करना है, जिस ऑफिस में काम करना है उसका मतलब किस क्वालिटी का है, वहाँ पे हम एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, ठीक ना। ये हो गया आपका तीन चीज, आप समझ चुके होंगे। फिर फोर्थ क्या होते हैं कि जब भी हम प्राइवेटाइजेशन सेट करते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज और गोल, ऐसे ग्लोबल गोल्स क्या है उससे रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम यूज करेंगे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी,
ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए नेक्स्ट कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस है एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी को भी देखते हैं कि कोई चीज अगर गवर्नमेंट दे रही है, उसका पॉलिसी है इस तरह से काम करना है, ये चीज करना है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, उसके साथ गवर्नमेंट के साथ अलाइन करके, मतलब जुड़ के उसके साथ हम क्या करेंगे, अपने गोल का अचीव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब जिस जगह पे हम जा रहे हैं, जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, वो कम्युनिटी के लोग हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वहाँ के कल्चर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और वहाँ के कल्चर को प्रायोरिटी देना चाहिए कि ये नहीं, अगर हम किसी कल्चर में जा रहे हैं तो उसके कल्चर को सबसे पहले प्रायोरिटी हमको देना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, हम इस कल्चर को फॉलो करते हैं, इस कल्चर से उस कल्चर से रिलेटेड हमें मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को बुरा लगे और जिससे हमें मतलब वहाँ से फेंक दिए, मतलब भगा दिए, ठीक ना, और हमें वहाँ के लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करें, तो सबसे पहले तो वहाँ के कल्चर्स को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये हो गया। इसका एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं होना चाहिए किसी को, इसको मिटा देते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट लिखे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसमें एक जगह हम क्या दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है ना, तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हाई मोर्टेलिटी रेट हो गया है किसका, हाई मोर्टेलिटी रेट एंड राइजिंग नंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस केसेस, अगर ट्यूबरकुलोसिस से क्या हो रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर क्या हो रहा है ट्यूबरकुलोसिस से मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है और केसेस वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बोथ आर क्रिटिकल, ये जो दोनों क्या है आपका क्रिटिकल केसेस है, ठीक ना, अगर केस बढ़ रहा है वो भी क्रिटिकल है और मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है वो भी क्या है आपका क्रिटिकल है, ठीक ना। तो इसके कारण क्या होता है, इमीडिएट रिस्क पर, ये किसके लिए रिस्क हो सकता है, तो न्यू बर्थ के लिए रिस्क रिस्क हो सकता है, और इन्फेंट के लिए भी क्या बढ़ जाएगा, मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है इसमें, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न और इन्फेंट जो होते हैं, इनकी इम्यूनिटी क्या होती है, उतना डेवलप नहीं होती है, इम्यून पावर उतना डेवलप नहीं होता है, जिससे क्या करे वो रोग, मतलब वो उस डिजीज से मतलब कुछ कंट्रोल, मतलब अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर, जैसे हम लोगों में अगर हमारे क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे कि डब्ल्यू कुछ कुछ हद तक हमें प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद भी हम मेडिसिन लेते हैं, जो मेडिसिन क्या करती है हमें सुरक्षा प्रदान करती है, एक्स्ट्रा बूस्टर के रूप में काम करती है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के रूप में, ठीक ना। तो ये चीज क्या हो जाएगा, इन्फेंट और क्या होते हैं न्यू बॉर्न होते हैं, इनमें क्या होता है, तो बूस्टर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या करते हैं, तो शुरू में ही जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी टाइम में हम क्या करते हैं, उनको इम्यूनाइजेशन करते हैं, बीसीजी का वैक्सीन देते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक ना। और मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाते हैं जो मदर को क्या करे, सेफ रखे, जिससे उनको भी ट्यूबरकुलोसिस ना हो। किसी को कोई डाउट, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इफ अ डिस्ट्रिक्ट, इफ ए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हैज हाई, हाई मोर्टेलिटी, हाई मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी एंड राइजिंग नंबर ऑफ, नंबर ऑफ
tuberculosis TB cases, comma, both are, तो दोनों जो मोर्टेलिटी और नंबर बढ़ रहा है वो दोनों केस क्या है? दोनों केस जो है क्रिटिकल केस है, बोथ आर क्रिटिकल, क्रिटिकल but due to the immediate risk of newborn, due to the risk of newborn uh, newborn और क्या चीज, reducing infant mortality, mortality, infant mortality, infant mortality may be prioritization, prioritized through immunization and maternal health programs. ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल्स, ठीक ना। चलिए, इतना तो आप लोग लिख चुके हैं, ठीक, इसको मिटाते हैं और अगले स्टेप पढ़ेंगे, थर्ड स्टेप था, ठीक ना। चलिए, हेडिंग डालिए स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या है आपका, लिखिए, लिख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। स्टेप थर्ड में है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। लिखिए स्टेप थर्ड क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें लिखेंगे हम लोग, इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिखिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन is the process of developing strategy strategy, comma, programs, comma, guideline,
गाइडलाइन गाइडलाइन टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रोग्राम आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड हेल्थ प्रोग्राम ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिखिए दिस स्टेप ensure that ensures that health intervention health intervention are well structured structured well structured एविडेंस बेस्ड। ये आप लोग एविडेंस बेस्ड क्या होता है आप लोग फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में पढ़े होंगे, ठीक ना। इसको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। एविडेंस एविडेंस बेस्ड कॉमा एविडेंस बेस्ड एंड अलाइन विथ, इसका मतलब होता है विथ, सी ऑब्लिक ऊपर में सी अपर में रखने का मतलब होता है विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनेशनल लिख सकते हैं, नेशनल, हाँ नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ गोल्स। ठीक है, ये आपका हो गया पॉलिसी। हाँ इसको समझ लीजिए आप, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है। यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग होता है डेवलपिंग स्ट्रेटेजी प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स गाइडलाइन टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या चीज़ को लेकर के, तो डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज, आपको डेवलप करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी को, और प्रोग्राम्स बनाना पड़ेगा, और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, तो भी क्या कर पाएंगे हम, आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस चीज़ को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यह स्टेप इंश्योर करता है हमको किस चीज़ का, हेल्थ हेल्थ इंटरवेंशन। किसका इंश्योर करता है, किसको इंश्योर करता है, हेल्थ इंटरवेंशन इंटरवेंशन वेल स्ट्रक्चर। और क्या होता है वो, वेल स्ट्रक्चर होता है, एविडेंस बेस्ड हो सकता है, अलाइन विथ होता है किसके साथ, नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ गोल्स के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कितना हो गया आपका। अब इसमें लिखिए आप ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, तो हम डेवलप करते हैं इस चीज़ को, स्ट्रेटेजी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर डेवलप स्ट्रेटेजी, डेवलप स्ट्रेटेजी, आपको स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, इसमें लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हेल्थ, प्रायोरिटी हेल्थ इशू, ठीक ना। उसके बाद क्या लिखिए, इशूज लिख दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आपका क्या करता है, एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइंस, हमारा जो फॉर हेल्थ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, एस्टेब्लिश करेंगे क्या चीज को, हेल्थ गाइडलाइंस को, एस्टेब्लिश क्या चीज को, क्लियर होना चाहिए, मतलब एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइन, क्लियर गाइडलाइन फॉर हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब आपको एस्टेब्लिश करना है, बनाना है कि चीज की क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए किसके लिए, हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ सर्विसेज के लिए गाइडलाइन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्या लिखिए, उसके बाद लिखिए इंश्योर, इंश्योर इक्विटेबल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ केयर रिसोर्सेस, ठीक है। हमारे पास जितना भी हेल्थ केयर रिसोर्सेस हैं, जितने भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, सब में इक्वल इक्वल बांटना होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इक्वली रूप से करना होगा। ये नहीं कि हम किसी को ज़्यादा दे दें, किसी को कम दे दें, कहीं पे ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा सर्विस, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट चला गया जिससे वहाँ पे कोई नीड नहीं है, और जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन अवेलेबल है वहाँ पे कम इक्विपमेंट देती है जहाँ पे ज़्यादा उसका नीड है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हम वहाँ से मंगवा सकते हैं जहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल है बट उसको यूज करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, तो वहां से हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा एक चीज और इसमें लिख लीजिए, अलाइंड होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी से, जुड़ा हुआ होना चाहिए, अलाइन विथ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक ना। गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरनेशनल हेल्थ फ्रेमवर्क से, एंड लिख लीजिए इंटरनेशनल हेल्थ फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, कौन कौन सा फ्रेमवर्क, WHO, WHO है, SDS, SDGs, SDGs, SDGs का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है,
अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी लिखिए प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स हो गया, अब लिखना है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सॉरी, ये डेली का डेली कैमरा आप लोग का गिर जा रहा है, इसके लिए सॉरी। चलिए एडजस्ट कीजिएगा, अगर नहीं दिखेगा तो ऐसे में एक बार चेक कर लेने दीजिए मुझे। चलिए ठीक है। अभी चलिए क्या हेडिंग डालना था, प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पॉलिसी चलिए फर्स्ट लिखिए एविडेंस कलेक्शन। चलिए लिखते चलिए फर्स्ट में एविडेंस सेकेंड नंबर लिखिए स्टॉक होल्डर इंगेजमेंट, स्टॉक होल्डर engagement, engagement, third number setting policy guidelines, setting policy, setting policy guideline, chart number approval and funding, approval and funding, approval and funding, 5 number implementation planning, implement ठीक है, ये आपका हो गया प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अच्छा, इसको समझ लेते हैं एविडेंस कलेक्शन। एविडेंस कलेक्शन करने का मतलब है जितने भी रिसर्च हो चुके हैं अभी तक को उसको सबको कलेक्ट करना है, ठीक है ना, और स्टडी करना है, उसको सर्वे करना है और पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट्स को पढ़ना है, जिससे हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा, जिससे हमको क्या करना है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प होगा, ठीक ना। उसके बाद स्टॉक होल्डर इंगेजमेंट। स्टॉक होल्डर इंगेजमेंट करने का मतलब है कि इसमें इसमें जो भी स्टॉक होल्डर हैं उसमें गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट बॉडीज को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है इसमें
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना है, एनजीओ को इन्वॉल्व करना है, और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी होते हैं, जैसे कि मुखिया जी हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, ये सबको भी इसको में इन्वॉल्व करना है, उनको बोलना है कि हेल्प कीजिए हमारा, ठीक ना, इंगेज करवाना है, ठीक ना। सेटिंग पॉलिसी गाइडलाइंस, इसमें क्या करना है, तो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस जितने भी होते हैं, इसमें क्या करना है, सेट करना है हमारा, और इसके अकॉर्डिंग ही हमको कोई भी काम करना है। अप्रूवल एंड फंडिंग, जो भी हम काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, और फंडिंग अगर अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास तो उससे हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक ना। इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, जो भी हम प्लान बनाए थे डेवलपमेंट के लिए, सेटअप करने के लिए, जो भी हमारे पास प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे क्या होगा, ट्रेनिंग भी, सॉरी, इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमको क्या होगा, गोल अचीव होगा। चैन बाई चैन, मतलब कोई भी चीज प्लानिंग किया तो सेट बाई सेट किए होंगे ना, कि ये काम करेंगे तो ये इतना चीज हो जाएगा, उसके बाद इतना काम करेंगे तो इतना हो जाएगा, उसके बाद ये करके कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा हमारा गोल मिल जाएगा, तो वहीं उसको इम्प्लीमेंट करना है स्टेप बाई स्टेप, ठीक ना। ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हेल्थ स्ट्रेटेजीज, क्या होता है टाइप्स ऑफ हेल्थ स्ट्रेटेजीज, उसको लिख लीजिए, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, लिखिए टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ हेल्थ स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले लिखिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, सेकंड नंबर लिखिए क्यूरेटिव स्ट्रेटेजीज, थर्ड नंबर लिखिए रिहेबिलिटेटिव स्ट्रेटेजीज, फोर्थ नंबर लिखिए हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। ये आपका हो गया फोर स्ट्रेटेजीज के पढ़ना है, फोर टाइप्स के स्ट्रेटेजी है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। प्रिवेंटिव में क्या होता है, किसी भी डिजीज को होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, जैसे कि टीबी का वैक्सीन उपलब्ध है आपको, हेपेटाइटिस का है, इन्फ्लुएंजा का है, ये सब चीज का वैक्सीन उपलब्ध है। इसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कराते हैं, सैनिटेशन ड्राइव्स करते हैं और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसमें सैनिटेशन, सॉरी, सैनिटेशन ड्राइव्स का मतलब ये होता है कि अपने आसपास के वातावरण को क्या करना, क्लीन रखना, सैनिटेशन करना ना। और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कि किस कैसे रहना है आपको, खान पान कैसा होना चाहिए। हमेशा बीपी अगर 30 ईयर से ऊपर कोई मेल फीमेल है तो उनको बताएंगे कि आप अपना एनसीडी करवाइए। एनसीडी करने का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का टेस्टिंग करवाइए, जैसे कि बीपी और शुगर का, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक ना। और उसको हेल्थ एजुकेट करेंगे कि हाँ, खान पान अच्छे से खाइए, टाइम से खाना खाइए, अगर आपको बीपी का बीमारी है तो टाइम से दवा खाइए,
कंटिन्यूअस आप जाके हेल्थ अपना बीपी चेक करवाते रहिए, 2 दिन 3 दिन पे या रेगुलर जाके अपने हेल्थ फैसिलिटी पे जाके चेक करवा सकते हैं, चेक करवा लीजिए, ठीक ना। अगर शुगर के पेशेंट है तो आप जाके तो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते रहिए, रेगुलर आरबीएस करवाते रहिए, रैंडम ब्लड शुगर चेक करवाइए रेगुलर, और 3 मंथ्स पे एक बार जाके उसको चेक करवा लीजिए कि आपका HbA1c का लेवल क्या है, ठीक है ना। क्यूरेटिव, इसमें क्या करते हैं, स्टैंडिंग हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करते हैं इसमें, क्यूरेटिव में क्या करते हैं, अगर कोई बीमारी हो गया तो उसमें हॉस्पिटल में हम लेके जाते हैं, तो हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करते हैं हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे हेल्थ फैसिलिटीज भी बढ़े, स्टाफिंग पैटर्न भी बढ़े, सब चीज उसमें बढ़ जाए। अगर किसी को कोई बीमारी हो गया, एग्जाम्पल रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अगर किसी को पैरालाइज्ड हो गया है तो क्या करेंगे, उसको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, मतलब उसको एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, फिजियोथेरेपी करवाएंगे कि उसका वो फंक्शन, मतलब वो बॉडी पार्ट फंक्शनल फिर से हो जाए, कुछ हद तक फंक्शनल हो जाए, जिससे वो अपना काम खुद का करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटेजी, जिसमें क्या होता है, इसमें लाइफ स्टाइल को मॉडि हेल्थ प्रमोशन मतलब क्या करते हैं, इसमें जीवन जीने की शैली को बताते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में कैसे कैंपेन चलाते हैं, जिसमें बताते हैं कि खान पान कैसा होना चाहिए आपका, किस तरह से लाइफ स्टाइल जीना है कि बीमारी नहीं होगा, खान पान टाइम से होना चाहिए, सब चीज़ इसमें हम बताते हैं। और अवेयरनेस बताते हैं न्यूट्रिशनल का, न्यूट्रिशन का अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसमें चलाते हैं कि खान पान अच्छा कीजिए और लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, डेली का डेली कंटिन्यूअस खाए जा रहे हैं, वो क्या गोलगप्पे खा रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ पे प्रभाव पड़े, ठीक ना। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ खाना खाइए, अच्छे से रहिए, ठीक ना। ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स लिख लीजिए कि इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल्स, चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए। लिखिए एग्जाम्पल, इफ अ, और छोड़ दीजिए, और नहीं होगा, बहुत सारा हो सकता है। इफ मान न्यूट्रिशन is identified identified as a major health issue, ठीक ना। मेजर एक आइडेंटिफाई हो रहा है तो यह क्या है, एक मेजर हेल्थ इशू है, गवर्नमेंट पॉलिसी में भी डेवलप, देखिए इसमें एक पॉलिसी डेवलप करेंगे, पॉलिसी में भी डेवलप, में भी डेवलप टू इंट्रोड्यूस टू इंट्रोड्यूस a supplementary nutritional program ठीक है ना। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को सप्लीमेंट्री SMP बोलते हैं, ठीक है। इन स्कूल स्कूल किसके द्वारा सपोर्टेड होता है, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट फंडिंग,
गवर्नमेंट फंडिंग इसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। मेरा मार्कर खत्म हो गया है, तो सोच रहा है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल मार्कर लेके आएंगे क्योंकि लाइट कलर हो गया है, तो कल आपको फिर से बता देंगे। अभी ये खत्म हो गया, अभी पढ़ेंगे फोर्थ स्टेप और थर्ड स्टेप तक कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेप 4, जो क्या है, रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन क्या है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब के लिए टाटा, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम। आप सबकी हेल्थ अच्छा रहे। मैं गॉड से, भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ें, आप सबका हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।